नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। दो कपड़ों की खरीद पर 40% तक की सीधी छूट। पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबानगर की गली। नए कोर्स का एडमिशन प्रारंभ। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। राजपुर इलाके में पकड़ी गई ठग महिला। छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरे विपक्षी दल। शराब कांड में छठी मौत, 3 पुलिस वाले निलंबित। डीएमएसपी ने पीसी कर शराब मामले की दी जानकारी। अमसारी बना राजनीति का अड्डा, पहुंचेंगे पप्पू व चिराग पासवान। डीएम की अध्यक्षता में शराब और खनन मामले की हुई समीक्षा। इटाढ़ी की पूर्व सीडीपीओ कविता कुमारी बर्खास्त। खाद को लेकर मारामारी, शिकायत नहीं सुनते हैं अधिकारी। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। 28 जनवरी की सुबह सबसे प्रमुख सुर्खी शहर की रही विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन। रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य भर्तियों को लेकर छात्रों द्वारा पिछले कुछ दिनों से किए जा रहे प्रदर्शन के समर्थन में बिहार के विपक्षी राजनीतिक दल के सदस्य शुक्रवार को उनके समर्थन में सड़क पर उतरे थे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व राजद, भाकपा माले एवं सभी विपक्षी दलों के लोगों ने किया। आप सामने के दृश्य में देख रहे हैं। डुमरांव के विधायक अजीत कुशवाहा नेतृत्व करते हुए कुछ शब्द आप इनके सुने, फिर आपको हम जिले का हाल और आगे का बताएंगे। तुमको दमन हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, है कितना दमन में तेरे। हालांकि राजनीतिक विरोध का जो दृश्य आप देख रहे थे वह जिला मुख्यालय का था। यह दृश्य ब्रह्मपुर चौरस्ता का है, जहां राजद के नेता शशि राय के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर मुख्य मार्ग को जाम किया। जिले के कुछ अन्य हिस्सों में भी इस तरह के प्रदर्शन हुए। जैसा कि सबको ज्ञात था, 28 जनवरी को सभी महागठबंधन के राजनीतिक दल छात्रों के समर्थन में बिहार बंद को समर्थन प्रदान कर रहे थे। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, शुक्रवार को अमसारी जहरीली शराब कांड मामले में छठे व्यक्ति की मौत हो गई। 5 लोगों की मृत्यु गणतंत्र दिवस की रात ही हो गई थी। हालांकि यह मामला गुरुवार की सुबह खुलकर सामने आया। उसमें से 3 लोग गंभीर रूप से इलाजरत थे, जिसमें से एक व्यक्ति लापता है। लेकिन आज शुक्रवार को बक्सर से पटना भेजे जाने के क्रम में गंभीर रूप से बीमार बंटी सिंह, जो शिक्षक भी थे, उनकी मृत्यु हो गई। इसकी तस्दीक भी बातचीत के क्रम में एसपी नीरज कुमार सिंह ने की। हालांकि पीसी कर शराब पर अवेयरनेस की बात डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से की, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल आप यहाँ एसपी का बयान सुनिए। प्रतिदिन कितनी बार पेट्रोलिंग होती है? सर, अभी तक कुल कितने लोगों की मृत्यु की बात सामने आई है और क्या कुछ अभी तक पुलिस की कार्रवाई है? कितने लोगों को डिटेन किया गया? देखिए, अभी तक जो है कि 6 आदमी की मृत्यु की बात सामने आई है। 5 व्यक्ति की मृत्यु पूर्व में हो चुका था। आज एक व्यक्ति बंटी सिंह की मृत्यु हो गई है और उनका भी हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। और अभी तक इसमें कुल 3 व्यक्तियों को हम लोग डिटेन किए हैं। बाकी और कुछ लोगों को हम लोग न्यायिक हिरासत में लिए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अगर उनकी भी संलिप्तता होगी तो उनको भी गिरफ्तार करेंगे। हाँ, 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें चौकीदार हैं, हमारे जो सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं और हमारे थाना अध्यक्ष महोदय। अभी तक क्या कुछ पता चलता है कि शराब से मौत हुई है या कुछ और? देखिए, अब नशीला पदार्थ है, जैसा कि आपके जो बंटी सिंह जिनका देहांत हुआ है, इनसे जो है कि हम लोगों ने कल पूछताछ किया था
तो इनके द्वारा बताया गया था कि हमको एक सफ़ेद रंग का कोई पेय पदार्थ दिया गया था जिसका हमने सेवन किया था और उसके बाद हमारी तबीयत खराब हुई। जो भी लोग जो 6 व्यक्तियों का मृत्यु हुआ है उनके परिजनों से हम लोगों ने बात किया है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि सबके सिर में काफ़ी दर्द था, पेट में काफ़ी दर्द था। आई साइट के बारे में किसी ने नहीं बताया कि आई साइट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो सारे जो डेड बॉडी है उनका जो है हम लोगों ने विसरा प्रिजर्व करा के FSL टीम के पास भेज दिया है। जो सामान हम लोगों ने वहाँ पे जब्त किया है उसको भी हम लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश से FSL के पास भेज दिया है। जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आता है केमिकल एनालिसिस का और विसरा का एनालिसिस का, वैसे आपको हम लोग बताएंगे। क्या कि लगता है सर, शराबबंदी के बाद कोई नया तरह का नशा जो है वो प्रचलन में आ गया है? अब ये स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते हैं कि भाई उसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें जो हम लोगों का जो 1-2 आदमी का मेडिकल एनालिसिस किया गया था उसमें ये स्पष्ट रूप से आया कि नशीले पदार्थ का सेवन किया गया। सर जितने लोग पार्टी में शामिल थे क्या उनमें कोई आपराधिक रिकॉर्ड दिया? हाँ, जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया है कि जिसमें 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 5 व्यक्तियों का जो है कि आपराधिक इतिहास है और मिक्कू सिंह जो इसमें जिनके घर पे पार्टी हुई थी उन पे 8 मुकदमे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही साथ जो इसमें और लोग को जो हम लोगों ने डिटेन किया है सभी के ऊपर आपराधिक इतिहास है। शराब पीने से 6 लोगों की हुई मौत जिले के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। शराबबंदी लागू होने के बावजूद इस तरह की घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और सरकार की विफलता पर सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन सच यही है, जो लोग बुरी लत के शिकार होंगे उन्हें आज नहीं तो कल इसी तरह अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। मज़े की बात यह है कि 6 में से 5 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। पीसी के दौरान डीएम अमन समीर ने इसकी जानकारी दी और यह भी कहा जिस पेय पदार्थ को पीकर सभी लोगों की जान खतरे में पड़ी वह शराब थी या नहीं, इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। वहाँ पर शराब जो पिए थे वहाँ पे कुछ जो जीवित हैं उनसे हम लोग बात किए थे। सभी के द्वारा जो है एक चीज़ वहाँ पे स्पष्ट यही बताया गया है कि एक उजला कलर का हम लोगों ने पिया है कि हम जो वहाँ पे गए तो एक उजला कलर का एक ग्लास में वो लोग पी रहे थे और हमको भी बोला गया कि आप भी पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो है ये इसका परिणाम इस बात से भी है कि हम लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो हमसारी में अब जाएंगे तो वहाँ पे नुनिया डेरा है और बाकी जो वहाँ पे शराब के हॉट स्पॉट्स हैं, हम लोगों ने जिले में अन्य जो हॉट स्पॉट्स हैं सभी को चिन्हित करके एक्शन वो क्रमवार हम लोग कर रहे थे। जिले में लगभग 33 हॉट स्पॉट जो है चिन्हित किए गए थे, सब पे हम लोग एक्शन कर रहे थे और उसमें हमसारी पे भी हम लोग विगत जो है 2-3 महीना पहले से भी हम लोग इस पे हमेशा ऐसे काम किए हैं कि सामाजिक बुराई है और इसको अगर इस तरह की घटनाओं को हम लोग को रोकना है तो समाज के जो लोग हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। जो सरकार के जो नियम बनाए गए हैं उनको पालन करना पड़ेगा और रेस्ट जो कार्रवाई है हम लोग आगे कर ही रहे हैं। और आज जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के फ्रंट पे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको हम एसपी साहब को देते हैं, वो आपको डिटेल में बताएंगे। बुलेटिन में 2 सुर्खियों को देखकर आप समझ गए होंगे हमसारी का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। अगले 2 दिन भी राजनीतिक सरगर्मी इस गांव में बढ़ी रहेगी। 29 जनवरी को पप्पू यादव एवं 30 जनवरी को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान यहां पहुंचने वाले हैं। अर्थात मुरार के हमसारी गांव में अभी राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहेंगी। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, डीएम अमन समीर की अध्यक्षता में शुक्रवार को खनन एवं शराब से जुड़े मामलों की समीक्षा हुई। आप समझ ही सकते हैं, एक दिन पहले बड़ी घटना जिले में हुई है, इसलिए लगातार इस पर एक्सरसाइज जारी है। बैठक में शामिल सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बुलेटिन की 6वीं सुर्खी है, इटाढ़ी की पूर्व सीडीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कविता कुमारी को मंत्रिमंडल की बैठक में आज शनिवार को सेवा से बर्खास्त करने पर मुहर लगा दी गई। उनके खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही आदि की शिकायतें थीं। 1.5 साल पहले उनका तबादला यहां से सासाराम हो गया था। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, खाद को लेकर जिले भर में कालाबाजारी का आलम थम नहीं रहा है। शुक्रवार को भी कई जगह से खाद से जुड़ी शिकायतें मिली। ये सामने का दृश्य राजपुर प्रखंड के
त्रिकालपुर बाजार का है, जहां इफ्को बाजार के सामने सैकड़ों की संख्या में किसान जमा थे। वहां किसी को खाद नहीं मिली। यही एक सेंटर है जहां उचित मूल्य पर खाद मिलता है। वैसे जिला प्रशासन ने खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए टोल फ्री नंबर एवं कृषि विभाग का नंबर जारी किया है, लेकिन आज शुक्रवार को कराची में जय भोलेनाथ फर्टिलाइज़र दुकान के दुकानदार ने एक किसान के साथ ऐसा व्यवहार किया जो दृश्य देखकर आप शर्मसार हो जाएंगे। अभी आपके सामने वही दृश्य कैसे है। देबो खाद बोलो कैसे देबो बोलो कैसे काहे 380 देबो यह घटना आज शुक्रवार की है। यह वीडियो संदेश भेजने वाले युवक ने बताया, जब मैंने टोल फ्री नंबर पर शिकायत की तो उन लोगों ने कहा आप इसकी शिकायत लेकर थाने जाइए, कृषि विभाग इसका जिम्मेवार नहीं है। जमाना ही ऐसा है, क्या करिएगा। चलते चलते आपको एक और खबर बता दें। राजपुर के तियरा बाजार में स्थानीय दुकानदारों ने एक ठग महिला को पकड़ लिया जो झांसा देकर सोने के आभूषण दुकानों पर बेच रही थी। नकली आभूषण बेचकर करेंसी नोट हथिया रही इस महिला पर कुछ दुकानदारों को शक हुआ। फिर पुलिस को सूचना दी गई और उक्त महिला को राजपुर थाने की पुलिस उठा ले गई, लेकिन देर शाम तक राजपुर थाने की पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती रही। चूँकि स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो फुटेज भी बना रखा है। सामने की तस्वीर इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उस महिला की, जो देखने में सभ्य प्रतीत हो रही थी, लेकिन नकली आभूषण बेचकर नकली नोट बना रही थी। फिलहाल आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।